सो हेलो एंड वेलकम गाइज। आज हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए सॉन्ग मास्टरिंग कैसे करते हैं वो बताने वाले हैं। वैसे आप लोगों को टाइटल या थंबनेल देखकर आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम मास्टरिंग के बारे में बताते हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे दोस्त वैसे सॉन्ग बनाते हैं, रिमिक्सिंग करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मास्टरिंग अच्छे से नहीं होता है तो सॉन्ग या तो फट जाता है या फिर जो साउंड उसका जो निकलता है वो साउंड दब जाता है और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आते हैं। तो फ्रेंड्स, हमको बहुत सारे दोस्त ने हमको बोला कि भाई एक मास्टरिंग का वीडियो एक बना लो और हमको बताओ कि FL Studio जो मोबाइल में मास्टरिंग कैसे किया जाता है, सॉन्ग में मतलब कि बैकग्राउंड कैसे रिमूव करें और जो कैसे मास्टरिंग करें सो सॉन्ग अच्छा सुनाई दे और अच्छे क्वालिटी में सुनाई दे। सो फ्रेंड्स, चलिए आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर न्यू आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा हम इस चैनल पर FLM और सैंपल पैक, वोकल पैक और मास्टरिंग के बारे में और जो भी FL Studio के बारे में आता है वो सब हम यहाँ पर इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए आज मास्टरिंग के बारे में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अगर सॉन्ग के मास्टरिंग के बारे में बताएं तो हम पहले चलिए हम जो मास्टरिंग किए हैं, यहाँ पर जो हम मास्टरिंग किए हैं उसको हम रिमूव करके पहले से आप लोगों को बताते हैं। सो यहाँ पर हम सभी को डिलीट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हम जो सॉन्ग मास्टरिंग करते हैं पहले तो हमको सॉन्ग का बैकग्राउंड हटाना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, किसी सॉन्ग का जो बैकग्राउंड है अच्छी तरह से रिमूव नहीं होता है। वैसे मोबाइल में इतना फंक्शन नहीं दिया गया है कि हमारा जैसा PC में होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बताएं तो जैसे कि ओकापेला में जैसा होता है, ओकापेला में जैसे होता है पूरा बैकग्राउंड हट जाता है, वैसे नहीं होता है, कुछ बैकग्राउंड जो रह जाता है। सो हम थोड़ा बहुत रिमूव करके उसमें दूसरा पैटर्न बना के उसको रिमिक्स कर लेते हैं। सो हम अगर सॉन्ग का बैकग्राउंड हटाने की कोशिश करें तो यहाँ पर सॉन्ग के यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पर जो मेरा माउस आ रहा है यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर पहले आप लोग को क्या करना है कि पहले तो आप लोग को ये रिवर्ब ले लेना है। रिवर्ब लेने से क्या होता है कि सॉन्ग में थोड़ा सनसनाहट आ जाता है, जैसे कि स्टूडियो जैसा इफेक्ट थोड़ा आ जाता है। सो इसको अगर लेना चाहो तो ले लेना, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, लेकिन लेने से काफ़ी अच्छा रहता है। सो चलिए इसको हम ले लेते हैं। और जो यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 80 है, यहाँ पर 40 है। सो इसको छेड़ना नहीं है और इसको हमको कर देना है, चलिए इसको हम 50 कर लेते हैं। 50 चलिए 50 कर लेते हैं। और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करके देखना आपका सॉन्ग कैसा मास्टरिंग हो रहा है और कैसा सुनाई दे रहा है। सो चलिए इसको 50 कर दिए हम और इसको हम कर देंगे 30। सॉरी, ज़्यादा हो रहा है। सो 30 कर देते हैं। 30-31 में ये काम कर जाता है। सो इसके बाद हम यहाँ पर फिर से प्लस के आइकॉन पर क्लिक करके हम यहाँ पर और क्या लेना है, यहाँ पर आप लोगों को फ़िल्टर ले लेना है। यहाँ पर फ़िल्टर में क्लिक करके हम फ़िल्टर ले लेते हैं।
और यहाँ पर हम चूज करते हैं ये वाला हाई पास। यहाँ हम क्लिक कर दिए तो ये सफ़ेद रंग का वाइट कलर का हो गया, पहले यहाँ पर था तो हम यहाँ पर कर दिए। और इसको ना हम ये वाला जो 3 है इधर, इसको 24 dB कर देते हैं। उसके बाद हम इसको घुमाएंगे और मतलब अभी सुनेंगे तो अच्छा नहीं सुनाई देगा, तो चलिए हम थोड़ा सा प्ले करके सुनते हैं। देखिए ये पूरा मतलब कि ट्रिबल जैसा बज रहा है, ट्यूटर जैसा बज रहा है। इसका का मतलब कि मतलब जो गायक का जो साउंड है वो नहीं आ रहा है। तो इसको हम घुमा फिरा के कितना कर देना है, चलिए हम बता रहे हैं। तो ये यहाँ पर है 2 3 6 8, मतलब हम इसको कर देना है 355.5 कर देना है। तो इसको हम घुमाएंगे, तो इसको हम 355, सॉरी यार चले जा रहा है, तो चलिए हम इसको मेजरमेंट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम थोड़ा सा वीडियो को रोक के कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। चलिए सो फ्रेंड्स यहाँ पर हम 355.5 Hz कर दिए हैं और इसको ये 0 था तो इसको हम कर दिए हैं 38 या फिर 40 तक चलता है, तो 38 या फिर 40 तक चलेगा, 40 तक। सो इसको हम फिल्टर जो ऐड कर दिए हैं हाई पास में और इसको कर दिए हैं 355.5 Hz और इसको 38 और यहाँ पर 24 dB ऑक्ट में रख दिए हैं। सो अभी सुन के देखते हैं कि यहाँ कैसे मतलब कितना ये क्लियर आया है। अगर इसको हम ऑफ करके सुनेंगे, चलिए सुन के हम देखते हैं। तो ये काफ़ी मतलब कि बैकग्राउंड का जो बेस होता है वो हट गया है। सो अभी फिर से हम यहाँ पर प्लस के आइकन पर चलते हैं। सो यहाँ पर फिर से प्लस के आइकन पर जाके हम प्रीमियम EQ जो ये होता है इसको हम ले लेते हैं। इसको वैसे हम लोग सभी रिमिक्सर जो रिमिक्स कर रहे हैं वो लोगों को पता है। डिफ़ॉल्ट में क्लिक करके हम लो कट 200 Hz में कर देते हैं। सो ये हो गया। तो चलिए फिर हम और यहाँ पर ऐड करते हैं। इसको फिर से प्लस के आइकन पर जाके हम इक्वलाइजर जो एफएक्स ग्राफिक्स EQ जो होता है उसको हम ले लेते हैं और इसको हम ये फर्स्ट वाला को डाउन कर देंगे, सेकंड वाला को थोड़ा सा, और ज़्यादा अगर हीट मतलब जो सॉन्ग का ट्यूटर जो चिक का जो आवाज़ आता है और अगर ज़्यादा आ रहा है तो आप लोग इसको पूरा डाउन भी कर सकते हो या फिर बीच में इधर रख भी सकते हो। सो चलिए हम पूरा डाउन कर लेते हैं। और फिर भी अगर ज़्यादा आ रहा है जो ट्यूटर सॉन्ग का तो इसको भी थोड़ा डाउन कर सकते हो, ये वाला को। अगर नहीं आ रहा है तो फिर अब लोग डाउन नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो चलिए ये रहा हमारा सॉन्ग का जो मास्टरिंग। अभी सुन के देखते हैं कि कैसा मतलब कितना ये सॉन्ग का जो बैकग्राउंड है हट गया है। तो प्ले करते हैं। चलिए फिर भी काफ़ी तरह से रिमूव नहीं हुआ है ठीक से, सो भी चलेगा। तो ये पैटर्न जो बना है उसमें मेकअप हो जाएगा। तो चलिए अगर ये सॉन्ग का जो वॉल्यूम थोड़ा कम लग रहा है आप लोगों को, अगर आप लोगों को लगता है कि इसका जो सॉन्ग का वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए तो आप लोग फिर से चलिए हम बताते हैं। यहाँ पर फिर से
प्लस के आइकन पर चलते हैं और ये जो है मल्टी इफेक्ट्स के नीचे इसको हमको क्लिक करना है। इसको क्लिक करके हम चलिए थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। चलिए इसको हम लेके इसको जो यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 100, यहाँ पर फिर से 60 है। फ्रेंड्स इसको हम कर देते हैं 20, हाँ 20 के 20, 21, 20 तक रखेंगे। तो इसको हम कम कर लेते हैं, इसे घुमाइएगा तो ये कम हो जाएगा। चलिए 21 में इसको रख दिए हैं और इसको हम कर देंगे 66, 66 कर देते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद ये रहा। इसको हम कर देना है, ज़्यादा नहीं, ये 100 में ही रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा हम दबा देते हैं। चलिए 99 में रख देते हैं। और ये रही इसकी बात। तो इसको हम 70 से मतलब 65 से 70 तक हमको रखना है। तो इसको हम कर देते हैं, चलिए 67 कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा अभी वॉल्यूम बढ़ाएगा, देखिएगा। अब प्लीज़ हेडफोन लगा के सुन रहे हैं तो फ्रेंड्स कॉल आ गया था तो इसके लिए सॉरी। अगर आप लोग हेडफोन लगा के सुन रहे हैं तो आप लोग को पता चल रहा होगा कि क्या कैसा हो रहा है। तो चलिए हम थोड़ा सा प्ले करके देखते हैं कि कैसा रिमूव हुआ है, कितना रिमूव हुआ है। तो चलिए हम कहीं से भी प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ से प्ले कर लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये रिमूव काफ़ी देर हो गया है। इतना से अगर और ज़्यादा करना है तो किसी किसी सॉन्ग में हो जाता है, किसी किसी सॉन्ग वैसे पूरी तरह से रिमूव नहीं होता है। वैसे इतना ही मास्टरिंग हम करते हैं। और कुछ नहीं इसका प्रोसेस है। और अगर हम मास्टर में देखें, मास्टर में तो हम बता दें कि भाई लोग, अगर आप लोगों का सॉन्ग में वॉल्यूम जैसे कि आधा सॉन्ग जैसे कि अच्छी तरह से क्लियर आवाज़ आता है और आधा सॉन्ग जो होता है वो अंदर से बजता है वैसे लगता है, जैसे कि हीट हाइट वगैरह वो सब नहीं सुनाई देता है ठीक से। तो अगर वैसे में अगर आप लोग कैसे करोगे वो बता रहे हैं। तो अगर आप ओल्ड सॉन्ग यूज कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा क्लियरली नहीं आता है सॉन्ग, वो ज़्यादातर बेस होता है। तो चलिए उसके बारे में बताते हैं। तो अगर वैसे हो रहा है आपके साथ तो अब मास्टर में क्लिक करके हम मास्टर पर जाकर आप लोग फिर से यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर यहाँ पर अब मास्टर में आके हम प्लस के आइकन पर आके ये जो है इसको ऐड कर लेना है। चलिए हम इसको ऐड कर लेते हैं। इसको ऐड करने के बाद अगर आप लोगों को फिर से बोल देना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर और भी वॉल्यूम आप लोग को चाहिए तो ये सब को आप लोग को छेड़छाड़ करना पड़ेगा। अगर वैसे ऑटोमेटिकली ये बढ़ जाता है थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं बढ़ाओगे तो भी चलेगा। तो इसको सिर्फ ऐड कर देना है और छेड़खानी नहीं करना है। तो ये अभी फिर से हम सुन के देखते हैं। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा मास्टरिंग हुआ है, मतलब कि बैकग्राउंड रिमूव हुआ है। तो अभी अगर हम पैटर्न के साथ सुनेंगे तो ये कैसे सुनाई देगा। तो चलिए हम पैटर्न के साथ थोड़ा प्ले करते हैं। तो इसको हम ऑफ कर दिए थे तो इसको ऑन कर लेते हैं। फ्रेंड्स हमको तो लगता है कि मतलब कि अच्छा ही रिमूव हुआ है और पैटर्न में अच्छा मिक्स हो रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं। और अगर आप लोग हार्ड किक यूज कर रहे हो
तो उसको भी थोड़ा और हार्ड करना हो तो मतलब कि जो अंदर से बजता है जैसे लगे, तो अब लोग पैटर्न को भी मास्टरिंग कर सकते हो। पैटर्न को कैसे मास्टरिंग करेंगे? पैटर्न को ज़्यादातर मास्टरिंग ज़्यादा नहीं करेंगे। जैसे कि हम पैटर्न में आ गए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके हम प्लस के आइकन पर जाएंगे और ग्राफिक की क्यू, ये जो ग्राफिक की क्यू इसको ले लेंगे। इसको लेने के बाद आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ये वाला, इसको आपको पूरा थोड़ा सा आपको बढ़ाना है, पूरा थोड़ा सा बढ़ाना है। जैसे कि आप हेडफोन लगा के सुनिएगा, सुनते सुनते आप इसको बढ़ाइएगा हटाइएगा तो पता चलेगा। अगर ज़्यादा बढ़ा दोगे तो ये फटने लगेगा। किक जो होगा पैटर्न में यहाँ पर जो हम यूज किए हैं ये वाला किक फटने लगेगा। तो उसमें आप क्या करोगे, अगर फटने लगता है तो अब थोड़ा सा इसको कम कर देना है, जो बेस को थोड़ा सा कम कर देना है जैसे कि ना फटे। तो अगर थोड़ा सा हम इसको बढ़ाएंगे, चलिए आप लोग को शायद दिखाई दे रहा होगा, हम बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा हम बढ़ा दिए हैं। तो अगर अभी सुनेंगे तो ये फटेगा, जैसे ही ये फटेगा। तो चलिए प्ले करते हैं, देखते हैं। सॉरी, हम सिर्फ पैटर्न को प्ले करेंगे तो ही ठीक सुनाई देगा। अगर ऐसे बढ़ा दोगे ना, ज़्यादा बढ़ा दोगे तो ये फटेगा। तो इसको बस थोड़ा सा बढ़ाना है और सुन के देखना है बेस फट रहा है या नहीं फट रहा है। तो अगर इसको बढ़ाने से क्या होता है, ये अगर बढ़ा दोगे तो ये अंदर से बेस मारेगा। जैसे कि आधा आधा सॉन्ग जो दोस्त लोग मिक्स करते हो वो सिर्फ बाहर से जो हार्ड किक लगा देते हैं, तो पूरा स्पीकर फट जाएगा, ऐसा बेस आता है। लेकिन ये वाला भी ऐसे आएगा लेकिन अंदर से बेस मारेगा। जैसे कि ये वाला अगर ऐड करके आप लोग इसको थोड़ा सा बढ़ा दोगे और थोड़ा सा वॉल्यूम को घटा दोगे यहाँ बेस का, तो ये आपको जो सुनोगे आप लोग खाली मोबाइल में, तो ये बेस सुनाई नहीं देगा। और बेस सुनाई नहीं देगा। और यहाँ पर अगर आप लोग इसको ऐड नहीं करते हो, सॉरी, इसको अगर ऐड नहीं करते हो तो आपको हल्का सा बेस आएगा। इस जैसे कि हम जो नागपुरी सॉन्ग वगैरह सुनते हैं उसमें जो अंदर से बेस आता है वैसे ही होगा। और अगर आप लोग जो मिक्सिंग करते हो उसमें जब मोबाइल में सुनते हो तो भी बेस आता है। तो चलिए दोस्तों, इतना ही था हमारे जो मास्टरिंग का प्रोसेस। तो अगर चाहते हो आप लोग इसको लगाना इस पैटर्न में तो लगा सकते हो। वैसे इस ग्राफिक EQ को लगा सकते हो या फिर प्रीमियम EQ को लगा सकते हो। इसको अगर लगाओगे, इसको ऑफ कर देते हैं, इसको अगर लगाओगे तो इसको पूरा साइड में लगा देना है और इसको थोड़ा सा ऐसे, सॉरी, इसे ऊपर करना है। ये ग्राफिक EQ और ये वाला EQ जो हम अभी ऐड किए हैं प्रीमियम EQ, ये एक ही जैसा होता है लेकिन ये थोड़ा अलग होता है और ये वाला थोड़ा अलग होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग चलिए मास्टरिंग करके खुद का सॉन्ग में देखिए कैसा हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में और कुछ हम FLM या फिर कुछ नया लेके आने वाले हैं। तो चलिए टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो आने तक जय हिंद, वंदे मातरम।